अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसार हैदरी में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे दो मज़ाहिब के लोगों का वाक़या शेयर किया जो हुजूर के साथ उन लोगों ने मनाज़रा किया था। आज इसके तीसरे मज़हब दहरिया का वाक़या आपसे शेयर करने लगी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहरिया से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम किस वजह से कहते हो कि अशिया की कोई इब्तिदा नहीं है और वो दायमी, अज़ली और अबदी हैं, हमेशा इसी तरह हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगी। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो मुशाहिदा ही पर हुक्म लगाते हैं और हमने अशिया को हादिस ना पाया, इसलिए ये हुक्म लगाया है कि ये हमेशा से इसी तरह चली आई हैं और हमने इनमें इख्तिताम और फ़ना का दखल नहीं पाया, इसलिए ये उसूल बनाया कि हमेशा इसी तरह रहेंगी। हुजूर ने फरमाया कि क्या तुमने मालूम किया कि वो कदीम हैं या ये मालूम किया कि वो अबद तक बाकी रहेंगी। अब अगर तुम ये कहो कि हमने ऐसा ही पाया है तो तुमने अपने लिए साबित कर दिया कि हमेशा से तुम्हारी शक्लें और अक्लें ऐसी ही रहेंगी और हमेशा तक ऐसी ही हैं और ऐसी ही रहेंगी। अगर तुम इस बात के कायल हो तो तुमने ज़ाहिर और बदीही अम्र का इनकार किया और इन तमाम जानने वालों को झुटलाया जो तुमको मुशाहिदा कर रहे हैं। दहरिया ने जवाब दिया कि हमने तो इन कदीम होने को मुशाहिदा किया है और ना उनके अबद तक बाकी रहने को। हुजूर ने फरमाया तो फिर तुम क्यों कर इस कौल में अशियाए आलम के कदम और बका का हुक्म लगाते हो, महज इस सबब कि तुमने इनका हादिस होना और ख़त्म होना मुशाहिदा नहीं किया। उस शख्स से बेहतर हो गए जो उनमें तुम्हारी तरह तमीज़ को तर्क कर दे और इनके लिए हादिस होने और फ़ना हो जाने का हुक्म करे, इस सबब के ना तो इसने उनका कदीम होना मुशाहिदा किया है और ना हमेशा का बाकी रहना। आया तुमने रात और दिन को मुशाहिदा नहीं किया कि एक दूसरे के बाद होता है। उन्होंने अर्ज़ की, हाँ देखा है। फरमाया, तुम देखते हो कि वो दोनों हमेशा से इसी तरह यके बाद दीगरे चले आते हैं और इसी तरह चले जाएंगे। वो बोले कि हाँ। फरमाया, क्या तुम्हारे नज़दीक रात और दिन का जमा होना जायज़ है? वो बोले कि नहीं। फरमाया, जबकि एक दूसरे से अलग हो गया तो एक बाकी रहा और दूसरा इसके बाद हादिस होगा। अर्ज़ की कि ऐसा ही है। फरमाया, अब तुमने गुज़िश्ता रातों और दिनों के हादिस होने का हुक्म लगाया जिनको तुमने नहीं देखा। अब तुम खुदा की कुदरत के मुनकिर ना बनो। बाद अज़ां इरशाद फरमाया कि तुम गुज़िश्ता रातों और दोनों को इतना ही बताते हो या गैर मतनाही बताते हो या गैर मतनाही। अगर तुम गैर मतनाही बताते हो तो पहली चीज़ के ख़त्म होने के बाद दूसरी चीज़ तुम तक किस तरह पहुँची, और अगर तुम ये कहो कि वो मतनाही हैं तो तुम को इसका अम्र कायल होना पड़ेगा, इसके अम्र का कायल होना पड़ेगा कि एक वक्त ऐसा भी था जबकि इन दोनों में से एक भी मौजूद ना था। उन्होंने अर्ज़ की कि हाँ। बाद अज़ां फरमाया कि क्या तुम अब भी इस बात के कायल हो कि आलम कदीम है और हादिस नहीं है, हालांकि तुम खुद इस बात को बखूबी समझ सकते हो जिसका इकरार या इनकार करते हो। वो बोले कि हाँ। हुजूर ने फरमाया कि ये चीज़ें जिनको हम मुशाहिदा करते हैं उनमें से बाज़ की मोहताज हैं, क्योंकि जब तक के बाज़ के मुतस्सिल ना हो कायम नहीं रहती। इमारत को देखो कि उसका एक हिस्सा दूसरे का मोहताज है, वरना कभी मुंतज़िम और मुस्तहकम ना होगी, और यही हाल बाकी अशिया का भी है। जबकि ये चीज़ जिसका एक हिस्सा दूसरे का मोहताज है ताकि वो मज़बूत और मुकम्मल हो और कदीम है, तो तुम मुझको ये बताओ कि अगर ये चीज़ हादिस होती तो क्यों कर होती और उसकी सिफत क्या होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर वो हैरान रह गए और उन्होंने समझ लिया कि कोई सिफत ऐसी नहीं है जिससे हम हादिस को मौसूफ़ कर लें, और उनसे इन अशिया में जिनको हम कदीम जानते हैं मौजूद ना हो। ये समझ कर वो खामोश हो रहे और अर्ज़ की कि हम इस बाब में गौर करेंगे। इसी तरह से इस वाक़े के बाद अब मैं आपके सामने गुज़िश्ता
آنے والے دنوں میں چوتھے مذہب کا تذکرہ کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔